हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइट विद गवर्नमेंट प्रिपरेशन में स्वागत करता हूँ। साथियों, कल हमने चर्चा किया था परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, जानेंगे इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं और इंग्लिश का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है मित्र, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सबसे पहली बात या फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं मित्र कि यदि मान लीजिए आप दो लोग कहीं यात्रा करने जा रहे हैं। सपोज आपको विदेश जाना है, विदेश छोड़िए, सपोज आपको दिल्ली जाना है। ठीक है मित्र, दिल्ली आप लोग गए। सपोज नई दिल्ली से आप लोगों को जाना है राजीव चौक बाय मेट्रो। किसी तरह पूछते पाछते आप लोग चले गए मेट्रो स्टेशन पर। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर आप पहुंचे, मेट्रो आई, आप उसमें इंटर किए। ठीक है मित्र, गलती से आप चले गए महिला बोगी में, जहां महिलाओं की मेजोरिटी बहुत अधिक है, यानी कि महिलाओं की संख्या बहुत है। ठीक है मित्र, जैसे ही आप इंटर किए उसमें आप सीट पर बैठ गए। जैसे ही बैठे एक अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट ये हुआ, प्लीज लीव रूम फॉर वुमेन। ठीक है, अब इस अनाउंसमेंट का आपको कुछ पता नहीं चला क्या बोल रहा है। ठीक है, आप दोनों लोग लगे आपस में बात करने। एक कहेगा भाई क्या बोल रही है भाई, अबे क्या अनाउंसमेंट कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है मित्र, और वो महिलाएं समझ गई उस अनाउंसमेंट को। ठीक, क्योंकि रोज भाई यात्रा कर रही हैं, आवागमन रोज कर रही हैं तो जानती हैं। ठीक है, और आप लोग पहली बार गए हो मेट्रो से तो सपोज आपको कुछ पता नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि प्लीज लीव रूम फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए जगह छोड़ दीजिए। ठीक, आप लोगों को इसका अर्थ पता नहीं चला कि ये इंग्लिश में क्या बोल रहा है, और वो महिलाएं आपको बार बार गुस्से से देख रही हैं। ठीक है, वो सब महिलाएं आपको देख रही हैं कि सब हट क्यों नहीं रहे। ठीक है मित्र, तो वहाँ कहीं न कहीं आपकी वैल्यू महिलाओं की नज़र में थोड़ा कम होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मित्र, सपोज आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दिए किसी प्राइवेट महंगा स्कूल जिसकी फीस है 5000 पर मंथ, 5000 रुपया पर महीना। ठीक है, उस स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया, उसमें आपको भी बुलाया गया। आप गए, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड किए। ठीक है, सभी पेरेंट्स कुछ न कुछ स्पीच दे रहे थे। भाई उतना महंगा स्कूल है, सभी पेरेंट्स इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, आपको तो इंग्लिश आती नहीं, आप क्या करोगे। ठीक है मित्र, तो वहाँ कहीं न कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है, अपने आप को बेइज्जती महसूस होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मित्र, भारत में सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। ठीक है, इन सभी पदों के लिए यूपीएससी एक अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका 3 फेज होता है। ठीक है, पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। ठीक, सपोज आप गए इंटरव्यू देने, जितने भी वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे हैं, साक्षात्कार लेने वाले बैठे हैं, आपसे पूछें कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कहोगे हिंदी, आई लाइक टू हिंदी लैंग्वेज। ठीक है मित्र, जैसे ही आपने हिंदी कहा वो अपने माइंड में तुरंत क्रिएट करेंगे कि ये बच्चा कुछ लो है,
मीन्स इंग्लिश मीडियम वालों से इसकी जो क्वालिटी होगी कहीं न कहीं कम होगी। ठीक है, जैसे ही आप हिंदी कहोगे उस हिंदी को सुनते ही वो आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखेगा, उसके दिमाग में तुरंत जाएगा कि यदि इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता तो ये बच्चा भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता। ठीक, उसके भी नज़र में आपकी वैल्यू थोड़ा सा कम होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हो गया मित्र कि इस टेक्निकल युग में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उस पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 90% रिसोर्स इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, 90% रिसोर्स इंग्लिश में उपलब्ध है। तो हमारे कहने का मेन पर्पज है मित्र कि इंग्लिश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों को समाज के साथ चलना है मित्र तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, बिना इंग्लिश का हम समाज के साथ नहीं चल सकते। ठीक है मित्र, तो खैर ये सब तो बात हो गई सामाजिक। अब आइए जानते हैं मित्र इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मित्र स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्या होता है जानिए। तो इंग्लिश होता है मित्र ENGLISH। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। इंग्लिश जो है इंग्लिश नाम है और अंग्रेजी हिंदी नाम है। ठीक है, अब इंग्लिश को जानने के लिए हमने इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमने ENG कर दिया, दूसरा पार्ट मिस कर दिया। ठीक है मित्र, अब ENG क्या होता है? तो आप लोग मित्र क्रिकेट देखे होंगे। सपोज इंडिया से और इंग्लैंड से मैच आ रहा होगा तो स्कोर बोर्ड पे आप लोग देखे होंगे, अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो जहाँ रन रेट लिखा होगा वो IND लिखा होता है, अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रही होती है तो ENG लिखा होता है, या ऑस्ट्रेलिया का AUS, साउथ अफ्रीका का SA, बांग्लादेश का BAM, श्रीलंका का SRI, ठीक है, वेस्ट इंडीज का WI। तो ये सब जो शुरू के जो 2-3 अक्षर है मित्र, ये यूनिक नेम है, किसी देश का यूनिक नेम है। ठीक है, इसी आधार पर किसी देश को समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो ENG है मित्र, ये इंग्लैंड देश का यूनिक नाम है। अब हमने ENG से इंग्लैंड कर दिया। ENG मीन्स होता है मित्र इंग्लैंड। ठीक है, लिस मीन्स होता है टू स्पीक, टू रीड, टू नो, टू नो, टू लर्न। मीन्स बोलना, पढ़ना, जानना, सीखना। अब ध्यान से देखिए, इसका हम परिभाषा करेंगे। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा होती है जो सर्वप्रथम इंग्लैंड देश द्वारा बोली गई, पढ़ी गई, जानी गई और सिखाई गई। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इंग्लिश एक ऐसी भाषा होती है जो सर्वप्रथम इंग्लैंड देश द्वारा बोली गई, पढ़ी गई, जानी गई और सिखाई गई। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा होती है जो सर्वप्रथम इंग्लैंड देश द्वारा बोली गई, पढ़ी गई, जानी गई और सिखाई गई। समझ में आया?
अब बात करते हैं इंग्लिश के क्लासिफिकेशन के बारे में कि इंग्लिश का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो मित्र बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेज, वाक्य या वाक्यांशों के आधार पर। वाक्यांशों के आधार पर इंग्लिश का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है। कौन कौन सा दो पार्ट में? तो इंग्लिश को मित्र दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मित्र ट्रांसलेटिव पोर्शन, ये फर्स्ट है। ये है सेकेंड ग्रामेटिक पोर्शन। इसका हिंदी होता है मित्र अनुवादिक भाग, और इसका हिंदी होता है मित्र व्याकरणिक या व्याकरणिक या व्याकरणिक। भाग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रामेटिक पोर्शन की। यदि मित्र हम ग्रामेटिक पोर्शन को कवर कर लेंगे तो इसका 80 से 85% या 90% तक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे जितने भी बुक से रिलेटेड होते हैं या जितने भी ऑथर होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, जितने कवि होते हैं, जितने वैज्ञानिक होते हैं, सभी अपना अपना मत अनुवादिक भाग में रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है ग्रामेटिक पोर्शन की। तो ग्रामेटिक पोर्शन में आपका एंटोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, टेंस आ गया, इडियम्स फ्रेज आ गया, ये सब आते हैं आपके ग्रामेटिक पोर्शन में, ठीक है। मैं तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रामेटिक पोर्शन। यदि हम ग्रामेटिक पोर्शन को कवर कर लेंगे तो इसका 80 से 85% कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ग्रामेटिक पोर्शन में पहला तो होता है टेंस, ठीक है। टेंस मीन्स काल। टेंस हालांकि पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस TENS की टेंस मीन्स होता है हिंदी में काल। टेंस जो होता है मित्र समय का वह चक्र होता है, समय का वह चक्र होता है जो वर्तमान में या भूतकाल में मतलब बीती हुई और आने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करवाता है। फिर से सुन लीजिए, टेंस या काल समय का वह चक्र होता है जो वर्तमान में या बीती हुई या होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करवाता है, टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं टेंस के प्रकार। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। अब तीनों टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक क्रिया की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज आर एम होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन होती है। ये तो बात कर ली प्रेजेंट टेंस की। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज वेयर होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है।
अब बात करते हैं लास्ट फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया शैल विल होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की शैल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शैल हैव बीन विल हैव। ठीक है, ये तो मोटी मोटा बात कर ली टेंस के बारे में। अब कल हम स्टार्ट करेंगे मित्र पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं